हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ़ॉन्ट्स के बारे में। तो हम फ़ॉन्ट को डाउनलोड करेंगे, फिर उसको लगाएंगे। सिंपल सी बात है। अभी तक हमने जो करा था वो ये था कि फ़ॉन्ट ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल था, उस फ़ॉन्ट को हम यूज कर रहे थे। तो अब हमें नेक्स्ट यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो वेब पे फ़ॉन्ट है उसको डाउनलोड करना है और फिर हमें यूज करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप चले जाओगे यहाँ पर, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, द फ़ॉन्ट वेबसाइट है, यहाँ पे हम गए। यहाँ जाने के बाद हमने कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद वो फ़ॉन्ट जो डाउनलोड होके आएगा वो आएगा जिप फोल्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारे पास डॉट जिप आ रहा है। इसका मतलब एक्सटेंशन हमारे इसमें ओपन है। अब हमें इसको इनेबल करना हो तो क्या करेंगे, इनेबल और डिसेबल करना हो तो यहाँ पे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एज एन डेवलपर हम काम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसको इनेबल रखना चाहिए। इसको इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू के अंदर जाएंगे, ऑप्शंस, चेंज फोल्डर, और उसके बाद यहाँ पे व्यू के अंदर जाकर के हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप पे चेक कर देंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ऐसा रहता है आप लोगों का, ठीक है। अब आप लोग इसको क्या करोगे, इनेबल कर लोगे। तो ऑप्शंस में गए, चेंज फोल्डर ऑप्शंस, देन अगेन व्यू एंड देन हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप, मतलब जो फाइलों को हम जो कॉमन फाइल्स है उनके लिए हाइड एक्सटेंशन रहता है, उसको अनचेक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे एंड देन ओके कर देंगे। तो यहाँ पे डॉट जिप फोल्डर आ गया। इसके बाद हमें नीड होती है एक्सट्रैक्ट करने की। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आता है। अब ये ऑप्शन सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अभी मेरे इस सिस्टम में मैंने कोई एक्सट्रैक्टर इंस्टॉल नहीं करा है तो जिप का कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाल रखा, तो ऐसा आ रहा है। और अगर आप चाहते हो आपके सिस्टम में ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको, विनरार जनरली कई बार मिल जाता है लोगों को, तो विनरार वाला ऑप्शन भी रहता है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पर क्या है, ये वापस से हम आ गए और इसके बाद हम वापस से अपने फोल्डर में हम आ गए, ठीक है। ये फोल्डर है जो हमने डाउनलोड किया है। इसको राइट क्लिक करोगे आप, एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट ऑल के टाइम पे यहाँ पर ये आता है पाथ फाइल का, फोल्डर का, कि किस फोल्डर में इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो रहने दिया जो है वो रहने दिया। अगर कुछ नया करना चाहते हो तो नया क्रिएट कर सकते हो। तो एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया हमने। तो जैसे हमने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो एक्सट्रैक्ट करने पर ये आ गया हमारे पास। और इसके अंदर देखो OTF और TTF दोनों टाइप के फोल्डर फॉर्मेट आ रहे हैं। और ये हमने क्या कर रखा है, एक्सटेंशन को मतलब देख रखा है, उसमें हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप के लिए अनचेक कर रखा है, तो इसलिए हमारे पास विजिबल है। अब हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है, चाहे भी किसी भी फॉन्ट हो, हमें कन्वर्ट करना है WF में, वेब फॉन्ट में कन्वर्ट करना है। तो वेब फॉन्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम जाएंगे साइट पे। साइट पे जाकर के एक साइट है कन्वर्ट टू वेब फॉन्ट, ये लिखोगे आप, लिख करके सर्च आ जाओगे। ट्रांसफॉन्टर करके एक वेबसाइट है, ये सही काम कर लेती तो इसका आप यूज कर लोगे। एड फॉन्ट पे क्लिक करा हमने। उसके बाद देखो एड फॉन्ट पे डाउनलोड गए, हम यहाँ पे गए चोको शेक, ठीक है, ये हमने ले लिया और यहाँ से किसी भी एक फाइल को सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। तो जो भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आ रहा है ऑप्शन, WF में कन्वर्ट हो जाएगा, WOFF2 में, और SVG में भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा भी फॉर्मेट आप चाहते हो वैसा कन्वर्ट हो सकता है यहाँ पर। फिर हमने ऐड करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने कन्वर्ट किया, नाउ फाइल इज कन्वर्टेड, और यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे अगेन ये भी जिप फोल्डर में आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम मल्टीपल फॉन्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। अभी एक है तो कोई बात नहीं, पर मल्टीपल भी होता है। तो फिर दोबारा से ट्रांसफॉन्टर से ये फाइल आ गई, राइट क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट होकर फोल्डर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो WF के नाम से और WF2 के नाम से है। तो अभी हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, फॉन्ट्स को हमने डाउनलोड करके कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ तक सभी को आइडिया हो चुका है और आप लोगों को आता है सभी को, है ना, कि कैसे डाउनलोड करते हैं फॉन्ट को और कैसे फिर डाउनलोड करके उसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक आइडिया है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करने के बाद ये WOF करके फाइल हमारे पास आ गई है और इसका जो कोड देखना है वो हम style.css में देख सकते हैं, जो भी लगाना है। तो यहाँ पर आप देखो ये फॉन्ट का नाम है, ठीक है, चोको शेक, और इस फोल्डर के फॉन्ट के नाम को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। पर उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो फॉन्ट मुझे चाहिए, अब इन दोनों में से दोनों को लेके जाना चाहो दोनों ले जा सकते हो। मुझे एक चाहिए तो मैंने एक को क्या कॉपी करा। कॉपी करने के बाद हमारा जो फोल्डर है जहां हम वर्क कर रहे हैं, हम कहाँ काम कर रहे थे, हम D ड्राइव के अंदर बैच के फोल्डर के अंदर 10 वेब के नाम से एक फोल्डर है, वहां पर हम आ गए। इस 10 वेब के फोल्डर में आने के बाद हमारा फोल्डर का नाम है अगस्त 21, यहाँ पर हम आए और 22, एक सेकेंड, 22, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद अच्छा क्रिएट ही नहीं करा अभी, Ctrl+Shift+N, अगस्त 22, इस फोल्डर में हम आ गए। और फोल्डर में आने के बाद राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड हमने कर दिया। ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं। फाइल पे क्लिक किया और यहाँ लिख दिया हमने pro1.html,
और यहाँ पर हमारे पास बेस कोड यहाँ तक यहाँ पे आ जाएगी, एक फाइल बन के आ गई, उस तब तक हम यहाँ पर फॉन्ट को लाके पेस्ट कर देते हैं। तो जो WF वाली फॉन्ट फाइल थी उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, शिफ्ट 1 दबाएंगे, एंटर कर देंगे। अब उस फॉन्ट को हम यहाँ पर डाउन लगाना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ लिखोगे एट फॉन्ट, ठीक है, एट फॉन्ट फेस, एंटर करोगे, एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। इसके अंदर देखो फॉन्ट फेस से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे देंगे उसका नाम, फॉन्ट का नाम, और यहाँ पे दे देंगे यूआरएल जैसे इमेज का यूआरएल देते हो, जैसे इमेज का यूआरएल देते हैं ऐसे यहाँ पे हम दे देंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस किया, एड्रेस लगा दिया, चौको शेक यहाँ पे था, कंट्रोल स्पेस दबाने से एड्रेस हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो वो फाइल है उस फाइल का जो नाम था वो हमने इस वाली फाइल में देखा था, ये नाम यहाँ से कॉपी करो। आप कॉपी किया जो फॉन्ट का नाम है, फॉन्ट का नाम कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इस फॉन्ट को नाम को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जैसे हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पर ये फॉन्ट इसके अंदर अप्लाई हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि वो फॉन्ट यहाँ पर अवेलेबल हो गया अपने पेज पर। अब जिस भी पेज पे हम लगा, जिस भी चीज के साथ हम लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे डॉट बॉक्स बनाना चाहता हूँ, डॉट बॉक्स मैंने बनाया, डॉट बॉक्स के अंदर आकर के हमने क्या करा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, हमने लिखा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में सेम वही नाम हमने फिर से पेस्ट कर दिया, ठीक है, और वो फॉन्ट फैमिली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करा, फॉन्ट साइज लगा दिया, यहाँ पर 30 पिक्सल हमने कर दिया, और उसके बाद हमने लिखा कलर, फॉन्ट कलर लगा दें कलर के लिए, है ना, नहीं सिर्फ कलर लिखेंगे। फॉन्ट कलर के लिए फॉन्ट कलर ना लिख के कलर की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, सिंपली रेड लिखा, कंट्रोल एस टू सेव, और अब गो लाइव कर देंगे तो आउटपुट में आ जाएगा, नहीं पहले लिखना पड़ेगा डॉट बॉक्स, यहाँ लिखा लोरेंट, और यहाँ पे ऑल्ट जेड कर दिया, कंट्रोल एस टू सेव, कंट्रोल बी से क्या है, टॉगल प्राइमरी साइड बार होता है, ठीक है, तो फुल स्क्रीन पे करने के लिए कंट्रोल बी, ठीक है, कंट्रोल बी। अब यहाँ पे हमने करा कंट्रोल एस ऑल्ट एल ओ, गो लाइव किया। जैसे हमने इसको गो लाइव किया, यहाँ पे आप देखो आगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये फॉन्ट जो नया लगाया था हमने वो फॉन्ट हमारे पास अप्लाई हो गया है। ऐसे ही हमने एक नया फॉन्ट लगाना है, सारे फॉन्ट्स आपको लगाने हैं, और ये जो साइट है एज इट इज साइज आपको साइट बना के लिख के आनी। जैसे इसमें फॉन्ट का टेक्स्ट लिख दिया, अब ये टेक्स्ट लिखने के लिए फॉन्ट लगाना होगा। दूसरा उसके बाद हमें डाउनलोड का बटन देना है, तो डाउनलोड का बटन कैसे दोगे आप फॉन्ट के अंदर, अब मुझे फॉन्ट को डाउनलोड पे लगाना है, तो यहाँ पे लगा दोगे ए एंटर, एंकर टैग लगाया, कंट्रोल स्पेस, फॉन्ट का एड्रेस दे दिया। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा है जो यूज कर दोगे आप, डाउनलोड। जैसे हमने डाउनलोड एट्रीब्यूट यूज किया, इट विल डाउनलोड ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्लिक ओवर दिस फॉन्ट। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक डाउनलोड की इमेज लगा देते हैं, तो एक इमेज ले लेते हैं डाउनलोड की वेब के ऊपर से, तो हमने लिखा डाउनलोड इमेज, तो डाउनलोड इमेज हमारे पास आ जाएगी। अच्छा इमेज डाउनलोड नहीं करनी भाई, डाउनलोड आइकन लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा वहाँ पे ना। तो राइट क्लिक किया और यहाँ से ओपन इमेज इन न्यू टैब किया, और यहाँ से आने के बाद इसको क्लिक करके ड्रैग करके डाउनलोड कर लेते हैं, फोल्डर में डाल देते हैं, ठीक है। अभी डाउनलोड वाला फाइल आ गया, इसका नाम लिख दिया मैंने डाउनलोड, ठीक है, कुछ भी नहीं भी चेंज करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर आकर के हमने लिखा, इस एंकर टैग के अंदर IMG इमेज पे लिंक लगाना है, तो IMG लिखा, कंट्रोल स्पेस और download.png का एड्रेस दे दिया, कंट्रोल एस टू सेव, गो लाइव करा। अब हमने जैसे ही करा तो यहाँ पर देखो डाउनलोड का बटन आ गया, तो इतना बड़ा डाउनलोड का बटन अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए CSS का यूज करेंगे। हमने कहा कि जो एंकर के टैग के अंदर, या फिर हमने लगा एक क्लास लगा देते हैं, किसको ना क्लास लगा, या फिर एंकर के टैग के अंदर अगर IMG आता है, IMG एलिमेंट, तो इसके ऊपर विड्थ लगा देंगे। तो हमने कहा विड्थ इसकी सेट हो जाए कितनी, 100 px बहुत रहेगी, ठीक है, एनफ है, कंट्रोल एस टू सेव, ये हमारे पास आ गया। जैसे अब इस पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, हो गया डाउनलोड। अब ये फाइल हमारे पास डाउनलोड होकर आ चुकी है। तो ये सिंपली डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पे सिर्फ एक एट्रीब्यूट लगाया डाउनलोड, ठीक है। आप ऐसे कोई भी फाइल को भी डाउनलोड करवा सकते हो, कुछ भी यहाँ पे जो भी चीज डाउनलोड करना चाहते हो ये आप लिख करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई गैप नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमें समझ में आ गया कि कैसे हम डाउनलोड कर रही है। यहाँ पे क्या, तो फॉन्ट को लगाना आई थिंक सो आ गया होगा, और आपको जो फाइनल ले करके देखना है वो ये करना है, इसी तरह का बिल्कुल डिजाइन बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, उसके ऊपर टॉप में रेड कलर के साथ लगा दिया, फिर टेक्स्ट लगा दिया, यहाँ पे टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ जाए, फिर ये राइट साइड में ही आए। तो इस तरह से डिजाइन पूरा बनाते हुए चल जाओगे, बना लेना, बन जाएगा। नहीं बनता तो इसका मैं कंटिन्यूएशन कल करवा दूंगा। तो यहाँ तक आप कर लोगे। स्टेप्स वही फिर से देख लो, पहला स्टेप क्या किया था एक बार रिकैप कर लेते हैं जरा जल्दी से। सबसे पहले डाउनलोड फॉन्ट फाइल पे साइट पे जाना है, हमने मान के लो ग्लैमर डे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड पे क्लिक किया। डाउनलोड करने के बाद जिप फोल्डर हमारे पास डाउनलोड होगा। जिप फोल्डर जो डाउनलोड हुआ है उसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट के बाद हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट होकर एक फोल्डर आ जाएगा, उस फोल्डर के अंदर फाइल आई है, ठीक है। अब इस फाइल को क्या करना है,
कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए फिर हम जाएंगे साइट के ऊपर। साइट पे जाने के बाद हमें लिखा कन्वर्ट टू वेब फॉन्ट, फॉन्ट ट्रांसफॉन्टर का यूज कर लेंगे। ऐड फॉन्ट दोबारा से मैंने कोई क्लिक किया, या फिर इसके ऊपर रिफ्रेश कर लेते हैं साइट को, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी ऑलरेडी एक है। तो ऐड फॉन्ट पे क्लिक किया और जो अभी हमने डाउनलोड किया था वो उसका नाम था ग्लैमर डे, और यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया। इसके बाद इसको करते हैं कन्वर्ट। जैसे ही कन्वर्ट होगा यहाँ से फिर इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी जिप फाइल में। अगेन जिप फाइल में डाउनलोड होने के बाद इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफॉन्टर आ गया, राइट क्लिक करो, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड आया नहीं यही वाला है, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फिर से एक फोल्डर आ जाएगा, ठीक है, ये फोल्डर आ गया, इसमें ये फॉन्ट का नाम आ गया। इस फॉन्ट को कॉपी करके अपने उसमें ले जाएंगे, किसमें, जहां हम वर्क कर रहे थे, हम यहाँ वर्क कर रहे थे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अपनी फाइल के अंदर आ जाएंगे, जहां पर हम लगाना चाहते हैं, यहाँ पे दूसरा फॉन्ट लगाना चाहते हो तो क्या करेंगे, ऐड फॉन्ट, और फॉन्ट पेज के अंदर हम आगे फैमिली में बाद में लिख देंगे, कंट्रोल स्पेस यूआरएल लगा देंगे। यूआरएल क्या, ग्लैमर डे, और नाम ऐसे हालांकि इसका ग्लैमर डे होगा, पर उसके बाद एक काम कर लेते हैं, जो ये डाउनलोड करते हो आप, मैं फिर बता रहा हूँ, डाउनलोड करते हो यहाँ पे जो CSS फाइल आती है, कन्वर्टेड वाला जो होता है ना, ये वाला ट्रांसफॉन्टर में आया ना कन्वर्टेड स्टाइल शीट, इस पे क्लिक करो, इसमें से कॉपी कर लो नाम, ताकि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगी नहीं तो कम से कम प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरह की। तो यहाँ पर हम आए वापस से, और यहाँ आने के बाद हमने क्या करा, फॉन्ट को पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास फॉन्ट हमारा लग गया, क्लियर है, कंट्रोल एस। अब अगर जिस भी फॉन्ट पे आप यहाँ पे मान चलो एक फॉन्ट लगाया, इसकी जगह में चेंज करना चाहते हो इसी फॉन्ट को, तो यहाँ पर हम फिर से इसको चेंज कर देंगे, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, और अगेन अब यहाँ पर ग्लैमर डे हमारे पास फॉन्ट आ जाएगा, कंट्रोल एस टू सेव, गो लाइव। अब जैसे हमने गो लाइव किया, फॉन्ट चेंज हो गया है, ठीक है, फॉन्ट चेंज हो गया ना, पहले दूसरा था, कंट्रोल जेड, पहले ये देखो ये दूसरा है, फॉन्ट अलग है, इसमें थोड़ा ये डार्क में दिखता है, और कंट्रोल वाई मैंने कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल एस टू सेव, यहाँ पे ग्लैमर डे वाला, क्लियर है। तो ये फॉन्ट पे हमने वर्क किया है, तो डाउनलोड करना देखा। अब ये दा फॉन्ट से किया है, ऐसे आप किसी भी साइट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे पास जो fonts.google.com, वहाँ से भी हम कर सकते हैं, fonts.google.com। fonts.google.com से तो हम लाइव भी लगा सकते हैं, वहाँ पे लाइव लगाने का ऑप्शन होता है, गेट कोड करके, जैसे जो भी फॉन्ट आपको चाहिए, आपको ये वाला फॉन्ट लगाना है तो क्लिक करोगे तो गेट फॉन्ट का ऑप्शन आ जाता है। गेट फॉन्ट करते हैं तो गेट एम्बेडेड कोड, एक ऑप्शन तो गेट एम्बेडेड कोड मतलब एम्बेड कर देगा, जो भी यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे उन लिंक्स का यहाँ पे यूज कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है डाउनलोड ऑल, तो डाउनलोड ऑल 1 है तो 1 डाउनलोड हो जाएगा, जिप फाइल में आया जैसा उसमें करा। फिर उसके बाद इसको भी राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लोगे, एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर से वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉन्ट आ गया, TTF फॉन्ट आ रहा है, इसको वापस से सेम प्रोसेस जो भी करवाया वही रिपीट कर लोगे, ठीक है। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर तो हमने आज ही कवर किया है, फॉन्ट को डाउनलोड करना, फिर उसको अपनी साइट में ऐड करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द अवेलेबिलिटी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।